हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आज की जो क्लास है अगेन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग माय डियर। बिफोर आई स्टार्ट बेटा, सो फार एज योर नोट्स आर कंसर्न, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। वो ऐप को तो डाउनलोड करते हैं लेकिन वो बाई नोट्स को नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों की मुझे मैसेज मिलते हैं कि इस बच्चे ने बहुत कोशिश की है नोट्स बाय करने में लेकिन नहीं हुआ। प्लीज़ वो कहता है कि टीचर इसको कांटेक्ट करो। अब मैं कितने बच्चों को कांटेक्ट करूं यार, इट टेक्स टाइम। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए अच्छे से तो जहां अगर आप ऐप से डाउनलोड करते हो तो अच्छी बात है। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आप ऐप से ही करो डाउनलोड। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने हर किसी वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, हर किसी लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को प्रॉब्लम है नोट्स में, ठीक है, तो ही और शी कैन डायरेक्टली कांटेक्ट मी। माई नंबर इज 7780 7780817302। तो अगर आपको नोटिस चाहे तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो बेटा चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड मीनिंग ऑफ गाइडेंस, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द गाइडेंस, राइट। तो आज हम बात करेंगे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस, या सिंपली नीड ऑफ गाइडेंस। यहाँ पे मैं काउंसलिंग नहीं लिखूंगा क्योंकि काउंसलिंग का जो टॉपिक है वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो आज की बात हम करेंगे किसकी? नीड ऑफ गाइडेंस। व्हाई वी नीड गाइडेंस, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि गाइडेंस, मैंने आपको कहा है कि गाइडेंस सिंपली मीन्स एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, डायरेक्शन देता है, एडवाइस करता है, असिस्ट करता है, ताकि जो जिस बच्चे की प्रॉब्लम हो वो उसको सॉल्व कर सके। तो गाइडेंस इसी रिलेटेड होती है। अब नीड एंड इम्पोर्टेंस में मैंने खाली 4 पॉइंट्स को फोकस बनाया है। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर 4 पॉइंट्स, और वही 4 पॉइंट्स मैंने नोट्स में भी रखे हैं और उन्हीं 4 पॉइंट्स को आप फोकस करोगे। फर्दर मोर अगर हम बात करेंगे, इसको इलॉबरेट करने की कोशिश करेंगे, तो आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको नीड एंड इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने और किन किन पॉइंट्स को आप ऐड करने जा रहे हो। ठीक है, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नीड ऑफ गाइडेंस। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है बेटा, गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम बच्चे की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बच्चे की डेवलपमेंट में हम कहते हैं पहले इन्फेंसी पीरियड आएगा, अर्ली चाइल्डहुड, देन एडोलसेंट एंड देन अडल्टहुड। तो पॉइंट नंबर 1 हम लिखेंगे यहां पे, गाइडेंस इज नीडेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला डेवलपमेंट है तो यहां पे गाइडेंस एक किस्म की होगी, और इन्फेंसी पीरियड में अलग किस्म की गाइडेंस होगी, देन चाइल्डहुड, देन अडोलसेंस, देन अडल्टहुड। तो ऐसे करते 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 डिफरेंट स्टेजेस नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंसेस। तो गाइडेंस जरूरत है क्योंकि भाई एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं साइकोसोशल क्राइसिस। साइकोसोशल क्राइसिस इंसान में आ जाते हैं। तो जो ही बच्चा ट्रांजिशन करता है ना, पहले स्टेज से दूसरे स्टेज से तीसरा, देन ऑनवर्ड्स, तो इसको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है, सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स आती है। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो जो गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी वो गाइडेंस आपको यहाँ नहीं मिलेगी। तो वाई? बिकॉज डिफरेंट स्टेजेस नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंसेस। तो यही बात हम आपको बोलने जा रहे हैं कि सब पहला पॉइंट, नीड एंड इंपॉर्टेंस अब क्या है इसमें, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे यहां पे, डिफरेंट स्टेजेस
of development need different type of guidance. तो जो गाइडेंस हम चाइल्ड को देंगे तो वो गाइडेंस हम अडोलसेंट्स के बच्चे को नहीं दे सकते हैं, बिकॉज देयर स्टेज इज डिफरेंट, यू नो. तो एवरी स्टेज हैज ओन कॉन्सिक्वेंसेस, एवरी स्टेज हैज ओन प्रॉब्लम्स. उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें हर किसी स्टेज में बेटा काउंसलिंग की गाइडेंस की जरूरत होती है. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ओके. नंबर सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जब हम साइकोलॉजी माय डियर पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस. देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस. व्हाट डज इट मीन? देखो भाई, हर किसी इंडिविजुअल का अपना अपना बिहेवियर होता है, और बिहेवियर में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन वो एट्रीब्यूट्स हर किसी बंदे के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं. तो साइकोलॉजी हमें समझाती है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स दे आर नॉट लाइक. समझ आ गया बेटा? तो व्हेन द इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक, तो एवरी पर्सन नीड्स अ काइंड ऑफ गाइडेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ गाइडेंस. जो प्रॉब्लम मुझ में है वो प्रॉब्लम किसी और को नहीं होगी, बिकॉज मेरा बिहेवियर एक है, उसका बिहेवियर एक है. मुझे अलग टाइप ऑफ गाइडेंस चाहिए और उसको अलग टाइप ऑफ गाइडेंस चाहिए. तो इसी तरह सभी पर्सन्स में अपनी अपनी तरह की प्रॉब्लम्स होती है जिनको अलग अलग गाइडेंस की जरूरत होती है. इन फैक्ट एवरी पर्सन नीड्स अ गाइडेंस. सो दैट इज व्हाई नंबर सेकंड नीड, अगर हम बात करेंगे डिफरेंस अमंग पर्सन्स में, अगर हम बात करेंगे तो पर्सन्स आर डिफरेंट, सो एवरी पर्सन नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ गाइडेंस. तो नंबर सेकंड में लिखिए डिफरेंस अमंग, ये खुद पॉइंट आप वहां पे देखोगे आपको इजीली समझ आएगा. डिफरेंस अमंग पर्सन्स, डिफरेंस अमंग पर्सन्स. तो ये सेकंड पॉइंट. पहला पॉइंट मैंने आपको बताया डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड पॉइंट मैंने बताया डिफरेंस अमंग पर्सन. इसका क्या मतलब है? नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, तो हर किसी पर्सन को अलग अलग किस्म की गाइडेंस चाहिए, बिकॉज दो इंसानों की सेम प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है. हाँ, कभी कभी हो सकती है, बट मोस्टली अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक. ये तो सबको पता है बेटा. ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट चलते हैं बेटा. सेकंड पॉइंट तो हो गया. थर्ड पॉइंट इज यस, थर्ड पॉइंट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर. देखो, हर कोई चाहता है कि मैं पढ़ने के बाद मेरा कैरियर बने, हर कोई चाहता है. तो एवरीबडी वांट्स टू बी कैरियर ओरिएंटेड. तो कैरियर मैच्योरिटी को लेकर सभी बच्चे जो है वो परेशान होते हैं. तो व्हाट दे नीड गाइडेंस, दे नीड राइट गाइडेंस. उनकी स्कूलिंग, उनकी वोकेशन, उनकी पर्सनल सभी चीज़ों को भाई हमें देखना है. तो वी नीड गाइडेंस फॉर व्हाट? फॉर कैरियर मैच्योरिटी, राइट. तो तीसरा पॉइंट है कैरियर मैच्योरिटी. कैरियर मैच्योरिटी. अगर हम आज अपनी कंट्री की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बच्चों में जो नौजवान हैं जिन्होंने तालीम कंप्लीट की है उनको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं. तो इनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है. तो गाइडेंस की ज़रूरत है. देखो, राइट टाइम पे अगर हम गाइडेंस करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपको राइट टाइप ऑफ गाइडेंस दी जाए तो आपको वोकेशनल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कैरियर को लेकर प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी. तो वी नीड गाइडेंस फॉर कैरियर मैच्योरिटी. तो द मोर द गाइडेंस इज देयर, द मोर वी आर मैच्योर रिलेटेड टू द कैरियर, राइट. तो हमें कैरियर के बारे में समझ आएगा कि वी विल बी वेरी मच क्यूरियस
अबाउट आवर कैरियर। जब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो हम अपना जो फोकस है वो कैरियर पे, जॉब पे रखें, या जो भी आप चाहते हो उस पे रखें। अदरवाइज़ अगर हम राइट टाइम पे गाइडेंस आपको नहीं देंगे तो आप मतलब ऐसा नहीं सोचोगे कि मुझे पढ़ने के बाद कोई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलनी चाहिए। तो इससे आपको मतलब गाइडेंस जब आपको राइट टाइम पे मिलती है तो आपको सब पता चलता है। देखो अगर हम अपनी बात करेंगे तो जब हमने पीजी कंप्लीट किया था तब हमें पता चला कि भाई नेट भी कोई एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन आज हम बच्चे को 10th से ही ये जहन में डालते हैं कि भाई आपको नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको पहले से ही गाइड करके रखते हैं तो आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दैट इज़ वाई वी नीड अ वेरी गुड गाइडेंस ओके अर्ली टाइम्स पे। तो दैट इज़ कैरियर मैच्योरिटी इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड लास्ट वन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट so far as educational growth is concerned. So our country is a developed country only when there is the growth in the educational aspects of our country. तो यहाँ पे हम लिखेंगे that is educational growth. Educational growth. So nice of you. तो educational growth अगर आप चाहते हो कि हमारी एजुकेशन ग्रो हो जाए तो हमें चाहिए कि हम राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट पर्सन को गाइड करें, जिसको मैं अभी आपको बता रहा था। तो अगर हम बच्चे को सेकेंडरी एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है जहाँ पे ज़बरदस्त गाइडेंस दी जाती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो एडोलसेंट पीरियड में होते हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। तो अगर हम उनको राइट टाइम पे मतलब गाइड करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी व्हाट एजुकेशनल ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। तो दीज आर माय डियर 4 पॉइंट्स दैट एक्चुअली हाईलाइट द नीड ऑफ गाइडेंस। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने नोट्स पे लिखे हैं, तो आप जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं या ऐप थ्रू, या आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज बेसिकली टुडेज टॉपिक। अगर हम और पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहेंगे तो यू कैन ऐड टाइप्स ऑफ गाइडेंसेस, लाइक अगर आप में पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो पर्सनल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वी नीड ए गाइडेंस। अगर पर्सन एडजस्टेड नहीं है अपने एनवायरनमेंट में तो इसको गाइड करो, इतना गाइड करो, इतना गाइड करो, इतना हेल्प करो ताकि वो कल जाके अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में हाईली एडजस्टेड हो जाए। नंबर नेक्स्ट, अगर इसको वोकेशन चूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये वोकेशन अच्छी तरह से चूज नहीं कर रहा है, तो इसको भाई वोकेशनल गाइड करो, तो सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्किल, इंपॉर्टेंस ऑफ द वोकेशन जो वो चूज करने जा रहा है। तो वोकेशनल गाइडेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Also there is a need of guidance in terms of vocation also. And third तो मैंने ऑलरेडी बताया एजुकेशन। तो स्कूलिंग अफेयर्स के बारे में अगर हम बच्चे को गाइड करेंगे कि स्कूल में आप कैसे डेवलप हो जाओगे, स्कूल के अफेयर्स के बारे में इसको गाइड किया जाएगा, तो दैट इज एजुकेशनल गाइडेंस। सो दीज आर माय डियर नीड ऑफ गाइडेंस। और इसमें बेटा लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज टाइप्स ऑफ गाइडेंस। इसमें हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है कि पर्सनल गाइडेंस का मतलब क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर नेक्स्ट, एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एंड देन थर्ड, व्हाट इज वोकेशनल गाइडेंस और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये तीनों टाइप्स ऑफ गाइडेंस हमें पढ़ने हैं, इंशाल्लाह वो कल हम कवर करेंगे। तो बाय दिस वी विल इंशाल्लाह टुमारो आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर यूनिट नंबर फर्स्ट, फिर यूनिट नंबर यूनिट नंबर फर्स्ट नहीं, हाफ ऑफ द यूनिट इज डन। उसके बाद काउंसलिंग के पार्ट्स है, तो काउंसलिंग भी मतलब इसको भी 1-2 दिन लगेंगे, ज़्यादा नहीं। तो बाय दिस आई एम गोइंग टू कवर योर यूनिट नंबर फर्स्ट। फिर यूनिट नंबर सेकंड में 2-3 टॉपिक से है, तो इसमें भी एक या 2 लेक्चर्स लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि बेटा आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया। अगर रियली समझ आता है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और वन मोर थिंग बेटा, अभी भी जो मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे बच्चों को नोट्स बाय करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप पहले कोशिश करो कि आप डायरेक्टली ऐप थ्रू, जिन बच्चों को अब ऐप के बारे में भी पता नहीं है ना, तो वो प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली आप सर्च करोगे शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट, तो वहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड होगी। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जिस नोट के बारे में जो नोट आप चाहोगे तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, यू कैन बाय दैट। सेटल देन अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है तो यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू मी। ओके, थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।